हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल समाचार प्रवाह। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 का रिजल्ट जो आया है उससे रिलेटेड। अब ये लोगों में उत्सुकता है कि इसका सेकेंड लिस्ट यानी कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, वो कब तक जारी होगा। सप्लीमेंट्री की बात कर लेते हैं, यानी पूरक परिणाम। अब पूरक परिणाम क्या होता है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। उससे पहले बात करें कि जो ये सारी चीजें हैं, क्या सच में पूरक परिणाम यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सच में आपका जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो आने की संभावना है कि नहीं है। देखिए, रिजल्ट तो आएगा क्योंकि जो टीआरई 1 था उसमें भी साफ साफ कहा गया था कि जितने लोगों का रिजल्ट हुआ है, ठीक है, उसमें से अगर कोई इंसान, कोई स्टूडेंट क्या करता है कि जॉब ज्वाइन नहीं करता या काउंसलिंग नहीं करवाता या डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की वहां पे त्रुटि होती है और उनको रिजेक्ट किया जाता है रिजल्ट आने के बाद, तो वो सीट खाली जाते हैं और उन्हीं पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। सबसे पहली चीज ये आपको समझ लेना चाहिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट ऐसा नहीं है कि और ज्यादा सीटों पे आएगा, यानी जो सीट पहले से बाकी रह गए हैं उन पे दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। जो लोग आप लोग देख रहे हैं कि लिस्ट में अगर 5,000 वैकेंसी था तो 4,000 रिजल्ट आया है, 1,000 सीट खाली है, तो आप ये सोच के चल रहे हो कि उन 1,000 पे सप्लीमेंट्री आएगा, तो ये नहीं होने वाला है। ये टीआरई 1 जो था उसमें भी ये चीज हुआ है और इस बार भी वही चीज होगा कि जो पहले से खाली सीट है उस पे नहीं आएगा, उसके लिए नेक्स्ट वैकेंसी में उसको ऐड करके दिया जाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मतलब होता है कि अगर 5,000 में सीट था, 4,000 लोगों का रिजल्ट हुआ है, उन 4,000 में से अगर 50-100 लड़के ऐसे होते हैं, स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि ज्वाइन नहीं करते या उनका किसी उस पोस्ट से ज्यादा, यानी अगर 6 से 8 वाले हैं, 9 से 10 वाले हैं, उनका सिलेक्शन 11 से 12 में भी हुआ है, तो वो 11 से 12 ज्वाइन करते हैं, तो नीचे वाले सीट खाली रह जाते हैं, तो वो सीट जो खाली रहती है उन पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है। तो इस तरीके से ज्यादा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप देखें टीआरई 1 तो वहां पर भी बहुत मुश्किल से 500 लोगों का ही लगभग आया था। अगर आप देखें तो बहुत ही कम रिजल्ट आया था, कुछ कुछ सब्जेक्ट में तो आया भी नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक आ सकता है और कितने नंबर वालों तक का आ सकता है। 1 से 2 नंबर का वेरिएशन मुश्किल से होगा। खासकर उन लोगों का फायदा होगा जिनका कि टाई ब्रेकर में फंसा है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ के कारण हो, चाहे लैंग्वेज पेपर के कारण हो। कहीं पर अगर टाई ब्रेकर में वो फंस गया है, कट ऑफ के इक्वल नंबर है लेकिन टाई ब्रेकर में उनका मेरिट में नाम नीचे आ गया है, तो वो लोग अगर नहीं इस बार सेलेक्ट हुए तो उनका सप्लीमेंट्री पाने की चांसेस ज्यादा है। 90% चांस है कि वही लोग पास होंगे, उनका रिजल्ट हो जाएगा अगर सीट खाली कोई लोग काउंसलिंग नहीं करवाते हैं या ज्वाइन नहीं करते हैं तो। अब ये कितने दिन का प्रोसेस के बाद आएगा, तो मुश्किल से 15 से 20 दिन लगेंगे, और क्योंकि उसके बाद ही फाइनल जो डेटा है वो बाहर निकलेगा कि भाई कहाँ कहाँ सीट खाली रह गए और किस किस कैटेगरी में खाली रही। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं कि अगर 100 लोग अपियर नहीं हुए हैं तो वो 100 के 100 सीट जनरल या किसी खास वर्ग को दे दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर उन 100 में से 20 लोग ओबीसी के हैं, यानी बीसी के हैं, 10 लोग आपके ईबीसी के हैं और जनरल का एक भी नहीं है, तो आप मान के चलिए, और 50 एससी एसटी का है, तो ये 50 एससी एसटी को ही जाएगा। यहाँ पे आरक्षण वाला मैटर नहीं होगा, इतना परसेंट इसको आरक्षण है तो इतना ही मिलना चाहिए 100 में से, वो नहीं होगा। जिन कैटेगरी पे सिलेक्शन हुआ है और जिस कैटेगरी पे सिलेक्शन होने के बाद लोग अपियर नहीं हुए तो उसी कैटेगरी पे रिजल्ट के लिए फिर से सप्लीमेंट्री आएगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये आएगा 20 दिन बाद, यानी कि आप मान के चलिए 15 से 20 दिन, 15 जनवरी 20 जनवरी के आसपास ये आपको देखने को मिलेगा। तब तक पूरा जो सीटों का जो आकलन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही आएगा। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो लोग 5-6 नंबर कम है कट ऑफ से, उनका थोड़ा सा डाउट है, तो वो लोग थोड़ा सा अपने दूसरे एग्जाम पे फोकस कर सकते हैं, या टीआरई 3 जो आने वाली है अगस्त में एग्जाम है, क्योंकि आप देख सकते हैं कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। कैलेंडर आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि क्या लिखा गया है। टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो है प्रत्येक साल 24 अगस्त से इसका एग्जाम स्टार्ट होगा और 24 सितंबर तक आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। अब ये मान के चलिए, तो 24 अगस्त
से अगर एग्जाम होता है तो आप मान के चलिए क्या बोलते हैं, जुलाई या जून के लास्ट तक में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो अभी से आप लग जाइए, क्योंकि और ज्यादा कंपटीशन होने वाला है यहाँ पे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। साथ साथ कुछ ज्ञानी लोग भी होते हैं जिनको आता कुछ नहीं है, वो कहेंगे कि नहीं 50% सीट खाली रह जाएगा, 70% सीट खाली रहेगा। तो आप लोग सपने में ये सीटों के बारे में सोचते रहिए कि इतना खाली रहेगा और आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। किसी को अगर जॉब मिलती है तो बहुत मुश्किल से वो जॉब छोड़ना चाहते हैं, किसी कारणवश ही जॉब छूटता है लोगों का। नहीं तो कौन ऐसा इंसान होगा जिसको कि जॉब मिला और काउंसलिंग नहीं करवाएगा। बहुत ही रेयर केस होता है, किसी कारण से किसी ऐसी चीजें उनके साथ होती है जिससे कि वो नहीं करवा सकते, बस तभी सीट खाली होता है। नहीं तो 99% लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ज्वाइन करते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी सबको प्यारी होती है। तो ज्ञानी लोग थोड़ा सा बकवास कम करें, पढ़ाई पे ध्यान दें तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, और जो लोग समझ गए हैं, समझदार हैं, उनके लिए तो ठीक है, आप लोग तैयारी कीजिए। अगर एक नंबर आगे पीछे है तो वेट कर सकते हैं 15-20 दिन का, बाकी तैयारी में तो लगे रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।